को धमकाने दहलाने की न जाने कितनी कोशिशें की गई, लेकिन कोई भी बारूद काम नहीं आया, धमकी काम नहीं आई। लेकिन एक बार फिर धमकी दी गई है। 34 कारों का इस्तेमाल, 400 किलोग्राम आरडीएक्स से विस्फोटक की धमकी और करोड़ों भारतीयों की मौत वाली धमकी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई को फिर दहलाने की साजिश रची गई। 26/11 जैसा हमला करने की धमकी दी गई। गणपति बप्पा की विदाई से पहले मुंबई को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लेकिन यह खेल सिर्फ धमकी का नहीं है, यह खेल हिंदुस्तान की रगों में जहर घोलने की साजिश है। गणपति बप्पा की विदाई से पहले मुंबई को दहलाने की प्लानिंग है। जी हां, एक बार फिर मुंबई को उड़ाने की धमकी मिली। लेकिन इस बार साजिश में कुछ ऐसा है जिसने पूरे हिंदुस्तान की रूह को हिला दिया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और उस मैसेज ने भारत में मौत के सौदागरों की अगली चाल खोल दी। धमकी में कहा गया है, 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस चुके हैं। मानव बम ले जाने वाली 34 कारों का इस्तेमाल 400 किलोग्राम आरडीएक्स विस्फोट करने के लिए किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ लोग मारे जाएंगे। विस्फोट के बाद पूरा मुंबई शहर हिल जाएगा। धमकी में लश्कर-ए-जिहादी नाम के संगठन का नाम लिखा है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव सबसे बड़ा पर्व है। इस मौके पर शैक्षणिक संस्थानों में लंबा अवकाश रहता है। 10वें दिन जब विघ्नहर्ता की विदाई होती है तो मुंबई की सड़कों पर हजारों से लेकर लाखों लोगों की भीड़ अलग अलग क्षेत्रों से उमड़ती है। लेकिन इस मैसेज ने चिंता बढ़ा दी है। लेकिन यह सिर्फ धमकी नहीं, यह भारत को खुली चुनौती है, क्योंकि इन आतंकी दरिंदों ने लिखा है कि हम 1 करोड़ लोगों को उड़ा देंगे। गणपति विसर्जन से पहले इतनी बड़ी धमकी ने पूरे मुंबई पुलिस को सख्ते में डाल दिया है। एटीएस और मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। देश की तमाम खुफिया एजेंसियां एक्टिव मोड में हैं। हर गली, हर चौराहा अब छावनी में तब्दील हो चुका है। गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा अब एक सुरक्षा चुनौती बन चुकी है। गणेशोत्सव में हाईएस्ट फुटफॉल सड़क रोड्स पे रहता है। उसको देखते हुए हमें सुरक्षा की बहुत उपाय योजना करनी पड़ती है, मेजर्स लेने पड़ते हैं। वो सभी मेजर्स हम लोग ले रहे हैं। हम इसको जो भी सुरक्षा के हिसाब से जो करने की चीज़ें हैं, उसमें BDDS चेकिंग है, इंपॉर्टेंट जगह CCTV, लाइटिंग, चेकिंग सिस्टम्स, हमारी स्ट्राइकिंग का डिप्लॉयमेंट, वो सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। जो भी गणेशोत्सव में सिक्योरिटी मेजर्स और एंटी टेरर मेजर्स लेने की गरज है, पूरा मुंबई पुलिस अपनी तरफ से ले रही है। मैसेज में लिखा गया, लश्कर-ए-जिहादी का नाम नया है, लेकिन नीयत वही पुरानी है, हिंदुस्तान को तोड़ने की। मुंबई 26/11 का जख्म आज तक नहीं भूला है और अब फिर उसी जहर को हमारे दिल में घोलने की कोशिशें जारी हैं। 14 पाकिस्तानी आतंकियों से दहलाने की धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी शायद ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गए हैं। तो एक बार फिर बता दें, सुन लो पाकिस्तान, ये मुंबई है, यहां बप्पा बसते हैं, बम नहीं। और मुल्ला मुनीर, तुमने फिर से मुंबई को दहलाने की कोशिश की तो एक बार फिर तुम्हारी नापाक साजिश भारत के कदमों तले कुचल दी जाएगी, क्योंकि भारत कह चुका है, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, सिर्फ पॉज किया गया है। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। कौन है ये दरिंदे जो गणपति बप्पा के नाम पर खून की होली खेलना चाहते हैं? और ये पहली बार नहीं है जब मुंबई को मास लेवल पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई हो।
इससे पहले भी कई बार पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल के जरिए और पुलिस के नंबर पर मैसेज के जरिए ऐसी धमकियां दी जा चुकी हैं। हालांकि इस बार धमकी बेहद गंभीर है और इसमें लाखों लोगों को टारगेट बनाने की बात कही गई है। आज से करीब 2 हफ्ते पहले वारली के 4 सीजन होटल में ब्लास्ट की वार्निंग दी गई थी। इससे पहले 22 अगस्त को मुंबई के गिरगांव स्थित इस्कॉन मंदिर को एक धमकी भरा ईमेल मिला था। 14 अगस्त को एक ट्रेन में धमाका होने की धमकी मिली थी। मुंबई को दहला देने की एक और धमकी 26 जुलाई को आई थी। कहा गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को बम से उड़ा दिया जाएगा, लेकिन हर बार पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कहीं आपके आसपास तो नहीं कोई ह्यूमन बम है। ऐसे कई सवाल आपके और हमारे जहन में कौंध रहे हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं और ऐसे फर्जी धमकियों के इलाज की पुख्ता तैयारी है। मुंबई को धमकाने दहलाने की न जाने कितनी कोशिशें की गई, लेकिन कोई भी बारूद काम नहीं आया। धमकी काम नहीं आई, लेकिन एक बार फिर धमकी दी गई है। 34 कारों का इस्तेमाल, 400 किलोग्राम आरडीएक्स से विस्फोटक की धमकी और करोड़ों भारतीयों की मौत वाली धमकी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई को फिर दहलाने की साजिश रची गई। 26/11 जैसा हमला करने की धमकी दी गई। गणपति बप्पा की विदाई से पहले मुंबई को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लेकिन यह खेल सिर्फ धमकी का नहीं है, यह खेल हिंदुस्तान की रगों में जहर घोलने की साजिश है। गणपति बप्पा की विदाई से पहले मुंबई को दहलाने की प्लानिंग है। जी हां, एक बार फिर मुंबई को उड़ाने की धमकी मिली, लेकिन इस बार साजिश में कुछ ऐसा है जिसने पूरे हिंदुस्तान की रूह को हिला दिया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और उस मैसेज ने भारत में मौत के सौदागरों की अगली चाल खोल दी। धमकी में कहा गया है 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस चुके हैं। मानव बम ले जाने वाली 34 कारों का इस्तेमाल 400 किलोग्राम आरडीएक्स विस्फोट करने के लिए किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ लोग मारे जाएंगे। विस्फोट के बाद पूरा मुंबई शहर हिल जाएगा। धमकी में लश्कर-ए-जिहादी नाम के संगठन का नाम लिखा है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव सबसे बड़ा पर्व है। इस मौके पर शैक्षणिक संस्थानों में लंबा अवकाश रहता है। 10वें दिन जब विघ्नहर्ता की विदाई होती है तो मुंबई की सड़कों पर हजारों से लेकर लाखों लोगों की भीड़ अलग अलग क्षेत्रों से उमड़ती है। लेकिन इस मैसेज ने चिंता बढ़ा दी है। लेकिन यह सिर्फ धमकी नहीं, यह भारत को खुली चुनौती है, क्योंकि इन आतंकी दरिंदों ने लिखा है कि हम 1 करोड़ लोगों को उड़ा देंगे। गणपति विसर्जन से पहले इतनी बड़ी धमकी ने पूरे मुंबई पुलिस को सख्ते में डाल दिया है। एटीएस और मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। देश की तमाम खुफिया एजेंसियां एक्टिव मोड में हैं। हर गली, हर चौराहा अब छावनी में तब्दील हो चुका है। गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा अब एक सुरक्षा चुनौती बन चुकी है। गणेशोत्सव में हाईएस्ट फुटफॉल सड़क रोड्स पे रहता है, उसको देखते हुए हमें सुरक्षा की बहुत उपाय योजना करनी पड़ती है, मेजर्स लेने पड़ते हैं। वो सभी मेजर्स हम लोग ले रहे हैं। हम इसको जो भी सुरक्षा के हिसाब से जो करने की चीज़ें हैं, उसमें BDDS चेकिंग है, इंपॉर्टेंट जगह CCTV, लाइटिंग, चेकिंग सिस्टम्स, हमारी स्ट्राइकिंग का डिप्लॉयमेंट, वो सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। जो भी गणेशोत्सव में सिक्योरिटी मेजर्स और एंटी टेरर मेजर्स लेने की गरज है, पूरा मुंबई पुलिस अपनी तरफ से ले रही है। मैसेज में लिखा गया लश्कर-ए-जिहादी का नाम नया है, लेकिन नीयत वही पुरानी है, हिंदुस्तान को तोड़ने की। मुंबई 26/11 का जख्म आज तक नहीं भूला है और अब फिर उसी जहर को हमारे दिल में घोलने की कोशिशें जारी हैं। 14 पाकिस्तानी आतंकियों से दहलाने की धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी शायद ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गए हैं। तो एक बार फिर बता दें, सुन लो पाकिस्तान,
ये मुंबई है, यहाँ बप्पा बसते हैं, बम नहीं। और मुल्ला मुनीर, तुमने फिर से मुंबई को दहलाने की कोशिश की तो एक बार फिर तुम्हारी नापाक साजिश भारत के कदमों तले कुचल दी जाएगी, क्योंकि भारत कह चुका है ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, सिर्फ पॉज किया गया है। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। कौन है ये दरिंदे जो गणपति बप्पा के नाम पर खून की होली खेलना चाहते हैं? और ये पहली बार नहीं है जब मुंबई को मास लेवल पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई हो। इससे पहले भी कई बार पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल के जरिए और पुलिस के नंबर पर मैसेज के जरिए ऐसी धमकियां दी जा चुकी हैं। हालांकि इस बार धमकी बेहद गंभीर है और इसमें लाखों लोगों को टारगेट बनाने की बात कही गई है। आज से करीब 2 हफ्ते पहले वारली के 4 सीजन होटल में ब्लास्ट की वार्निंग दी गई थी। इससे पहले 22 अगस्त को मुंबई के गिरगांव स्थित इस्कॉन मंदिर को एक धमकी भरा ईमेल मिला था। 14 अगस्त को एक ट्रेन में धमाका होने की धमकी मिली थी। मुंबई को दहला देने की एक और धमकी 26 जुलाई को आई थी। कहा गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को बम से उड़ा दिया जाएगा, लेकिन हर बार पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कहीं आपके आसपास तो नहीं कोई ह्यूमन बम है। ऐसे कई सवाल आपके और हमारे जहन में कौंध रहे हैं, लेकिन भारत के सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं और ऐसे फर्जी धमकियों के इलाज की पुख्ता तैयारी है।